बेटा टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैंने आपको ये बताया था गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती थी और टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होती थी या कम होती थी, कम सॉल्युबल होती थी। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई इशू हो छोटा मोटा प्लीज बताना, एकदम तरीके से बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्लास आप में से कितनों की फर्स्ट क्लास है आज? फर्स्ट किसी की है? किसी की नहीं है, सबकी सेकंड या थर्ड है? आपकी सेकंड है ना, ठीक है। और किसी की सेकंड? बाकी सबकी थर्ड क्लास है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको हेनरीज लॉ बताया था। हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था? मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया था, क्या आया था? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और आप बताओ हेनरीज लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे या इनवर्सली? इनवर्सली। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई लोचा? कोई भी दिक्कत हो प्लीज बता करके चलना, ठीक है, पक्का? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई थी, क्या एप्लीकेशन? बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन क्या थी? एग्जैक्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड हम डालते हैं कोल्ड ड्रिंक में उसको हाई प्रेशर पर सील करते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड आपकी आती है एनॉक्सिया। क्या आती है सेकंड? फर्स्ट वाला हमारा हो गया था, सेकंड आता है एनॉक्सिया। अब एनॉक्सिया क्या होता है इस वाली बात को समझते हैं। आप सारे बच्चों को यह बात पता है कि सपोज ये है अर्थ, क्या है ये अर्थ है। अगर अर्थ की बात करूं तो सारी चीजें सेंटर की तरफ खींचती हैं, मतलब ग्रेविटी अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां लग रही होगी? सरफेस पे ग्रेविटी ज्यादा लग रही होगी या ऊपर? ग्रेविटी सबसे ज्यादा सरफेस पे लग रही होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स, जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पास पास मिलेंगे। और रीजन क्या है पास पास मिलने का? कि वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी फील कर रहे हैं, ठीक है। वो चाह भी रहे हैं ना कि मैं इधर उधर स्केप कर जाऊं, बेचारे कर नहीं पा रहे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाऊंगा, तो आप बताओ उनके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही होगी, कम लग रही होगी ज्यादा लगेगी? ग्रेविटी ऊपर जाते जाते कम लगेगी। तो अब आप एक बात बताओ, पार्टिकल्स दूर दूर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पार्टिकल्स ऊपर जाते जाते क्या मिलेंगे बेटा? दूर दूर। रीजन समझ आ गया ऊपर जाके दूर क्यों मिल रहे हैं? तो अब अगर मैं बोलूं एयर का प्रेशर कहां ज्यादा है, ग्राउंड लेवल पे या एट हाई ऑल्टीट्यूड? ग्राउंड लेवल पे एयर प्रेशर ज्यादा है। अगर ग्राउंड लेवल पे एयर प्रेशर ज्यादा है मींस मेरी सराउंडिंग, जिसे मैं बोल रहा हूं एटमॉस्फेयर, वो भरा हुआ है गैसेस से, मैं ऐसे सांस लूंगा, सांस आ रही है ना। वेयर एज अगर आप ऊपर जाते हो माउंटेन्स पे, अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर जाके आप सांस लेने की कोशिश करोगे ना, आप सोचोगे भाई मैं खींचूं लेकिन बाहर कुछ है ही नहीं, आएगा क्या? समझ में आ रही है? सांस कहां अच्छे से आएगी, धरती के सरफेस पे या हाई ऑल्टीट्यूड पे? ये बात समझ में आई। और रीजन क्या है सरफेस पे ज्यादा क्यों सांस आ रही है? क्योंकि बाहर एयर के पार्टिकल्स हैं, डेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने पर एयर प्रेशर अपने आप कम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी। तो ऊपर जाके एयर प्रेशर जैसे ही लो हुआ, अब मेरे को सांस आने में दिक्कत हुई। तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर जाके एयर प्रेशर लो हुआ तो ऑक्सीजन भी कम डिसॉल्व होगी मेरे ब्लड में। ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी तो बताओ दिक्कत आएगी नहीं आएगी? दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। समझ आया ये नहीं आया? और सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको ऊपर जाके लगेगा कि यार मेरे लंग्स में कोई दिक्कत हो रही है, मुझे सांस में कोई दिक्कत आपकी तरफ से नहीं है, बाहर कुछ है ही नहीं, खींच क्या रहे हो? इज दैट क्लियर? तो बेटा एनॉक्सिया मैं आपको लिखवा कुछ नहीं रहा, ये काम आपका होमवर्क है कि आप प्लीज घर से लिख के लाओ। पढ़ा दूं एक बार या ध्यान दो? ये देखो भैया क्या लिखा है, या क्या लिखा, ये दिखाई दे रहा है आपको? एट हाई ऑल्टीट्यूड्स क्या लिखा है बेटा? यू मामला लिखा भैया, एट हाई ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल।
ग्राउंड लेवल पे जितना भी पार्शियल प्रेशर हमारा हुआ करता था हायर ऑल्टीट्यूड पे कम होगा. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitudes. अरे जनरली लोग रहते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, तो पहाड़ी इलाकों में अब ऊपर रहते हैं, बेचारों को सांस ढंग से आ नहीं पाती, तो उनको अक्सर ये दिक्कत पाई जाती है. इज दैट क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट आप लोग दुखी होते हो तो पहाड़ों में ही घूमने जाते हो. अबे पहाड़ों का मतलब ये नहीं है, आप में से अगर कोई बंदा वहां गया हो, क्या बोलते कश्मीर वगैरह, लेह लद्दाख, वहां 18,000 और 20,000 फुट की ऊंचाई पे जाओ ना, तो वहां पर, मतलब मैं नहीं गया, मैंने तो सुना है, वहां अगर आप जाओ तो वहां यहाँ पे ना प्रेशर फील होता है कि यार सांस नहीं आ रही. तो अगर किसी को सांस की दिक्कत हो तो भैया लेह लद्दाख मत जाना. स्पेशली वहां जाने के लिए फिटनेस टेस्ट भी होते हैं. ये नहीं कि अच्छा मन कर रहा है लेह लद्दाख आओ चलो, पता चला वहां गया तो था लेकिन मर गया वहां पे जाके. क्यों मर गया? सांस नहीं आई. क्यों नहीं आई? एयर प्रेशर कम था. इज दैट क्लियर? हाँ, वहां जाने पर दिक्कत होती है. हाँ, हिमाचल में आप उत्तराखंड में हो तो ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं. इज दैट क्लियर? तो ये वही लिखा है बेटा कि यहाँ पे ब्लड और टिश्यू में जो हाई ऑल्टीट्यूड पे लोग ले रहे होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है. तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक. दिस सिम्पटम इज कॉल्ड एनॉक्सिया. बेटा किताब में है, प्लीज लिख लाओगे. यहाँ पे लिखवाऊंगा, टाइम लगेगा. तसल्ली से इसे एज होमवर्क आप लिख करके ले आना. इज दैट क्लियर? चलें आगे. तो एनॉक्सिया आप करके ले आओगे. नेक्स्ट आते बेटा, अगली एप्लीकेशन है जिसका नाम है बेंड्स. क्या है? बेंड्स. बेंड्स समझाने के लिए आपको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाता हूं क्या होती है. आपको ये बात पता है हमारे एयर के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है. कौन सी है बेटा सबसे ज्यादा गैस? नाइट्रोजन है 78%. तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%, और बेटा जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना है? 21% है. क्या मैं ये बात कहूं कि देखो बाकी 1% में अदर गैसेस होती है, क्योंकि ये दोनों मिला के तो 99% हो गए. मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए. 80% मान लो कि नाइट्रोजन है और अप्रोक्सीमेटली मान लो 20% क्या है? ऑक्सीजन है. ठीक है, तो हमारे को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 80/20 मींस 4:1. अरे क्या 4:1 लेने की आदत पड़ चुकी है. मींस आपको क्या लगता है जब मैं ऐसे सांस लेता हूं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन आती है? किसी को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ आता है? आता ही नहीं आता. अबे ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ आती है, इसलिए तो कभी कभार बदबू आती है. हाय क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा होता है ना. तो ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन, और जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हम यूज टू हो चुके हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेने के लिए. अब जब आप पानी में जाओगे, अंडर वाटर डाइविंग में जाओगे, तो आप ऑब्वियसली बात है सिलेंडर लेके जाओगे, तो उस सिलेंडर के अंदर आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते. रीजन क्या है? हम यूज टू है ही नहीं किस चीज के? जल्दी बोलो. प्योर ऑक्सीजन लेने के यूज टू नहीं. तुम कहोगे यार ये तेरा बड़ा ड्रामा, आज तक तो बताया हम ऑक्सीजन लेते हैं. भाई नहीं लेते. बादाम खाना अच्छी बात है बुरी बात है? लेकिन किसी इंसान को एक दिन में 100 बादाम खिला दोगे तो क्या होगा? हाँ, पेट खराब हो जाएगा. क्यों? वो खराब चीज तो थी नहीं, बट फिर भी हो गया. यूज टू नहीं है ना. ये बात समझ पा रहे हो? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 4:1 में लेने के हम आदी हो चुके हैं. अभी यही चाहिए मेरे को. तो अब यहां पर ध्यान देना बेटा इस चीज को. मान लो ये आपका क्या है? ये है आपका सी लेवल. क्या है ये भैया? इसको थोड़ा सा ना ध्यान से समझना. एंड एट दैट मोमेंट कि आपको समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरे को रोको और पूछ लो, वरना बेंड्स नहीं आएगा समझ. समझ पा रहे हो? जहां आपको नहीं समझ आए सीधा मना करना, सीधा कहना भाई नहीं आ रहा, प्लीज दोबारा समझा. इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना. सी लेवल की अगर बेटा मैं बात करता हूं, तो जैसे तुम भी पानी में, भाई स्विमिंग तो तूने करी होगी, तो जब तुम पानी में जाते हो तो जब तक पानी यहां तक रहता है तो प्रेशर फील इतना नहीं होता. लेकिन जैसे ही हम पानी में यहां तक पहुंचते हैं, लगता है कि भाई ब्रीथ करने में थोड़ा जान लगानी पड़ रही होती है. ऐसा देखा ही नहीं देखा? नहीं देखा तो मना कर दो. पानी में जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा. ये बात पता है? तो इस बात को समझना. ऊपर है लो प्रेशर रीजन. क्या है ऊपर? लो प्रेशर रीजन. और नीचे क्या है? हाई प्रेशर रीजन. तो अब आप सोच करके देखो, कोई इंसान है, वो अपने पीछे ये क्या बोलते हैं, ये सिलेंडर लगा के गया है और मुंह में ऐसे पाइप डाल रखा होगा. तो इस पाइप के ऊपर बताओ जब वो पानी के नीचे जाएगा तो प्रेशर लग रहा होगा. अरे बोलो.
और नीचे प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, ऊपर प्रेशर कम लग रहा होगा। अब बात को ध्यान से समझना, जब इंसान ऊपर था, जब इंसान बेटा ऊपर था, तो प्रेशर इस पाइप पे कम लग रहा होगा। प्रेशर कम लग रहा होगा तो अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रही होगी या ज्यादा? कम। किस लॉ से? हेनरीज लॉ। इज दैट क्लियर? बट जैसे जैसे ये भाई साहब नीचे आएंगे, नीचे आते के साथ ही क्या हो जाएगा बेटा? पाइप पे प्रेशर बढ़ रहा होगा, और प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वो भैया सांस तो वैसे ही ले रहे होंगे, नॉर्मल ले रहे होंगे, लेकिन अंदर डिसॉल्व ज्यादा हो रहा होगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर अगर पेपर का प्रेशर होता है, भाई कल ही पेपर है, तो जो हम पढ़ रहे होते हैं हमें थोड़ा जल्दी समझ में आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम ना सीरियस ज्यादा होते हैं। और वही यूं है कि यार पेपर अभी 4 दिन बाद है या 6 महीने बाद है, तो वही चीज समझाऊंगा नहीं समझ आएगी, तो अक्सर बंदा ये कहता है यार अगली बार ना शुरुआत से पढ़ूंगा, बड़ा मस्त समझ आ रहा था, और शुरुआत दोबारा आई, उसके बाद तो वही हाल हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, ऊपर पाइप पर प्रेशर कम था जिसकी वजह से गैस कम डिसॉल्व हो रही थी, और अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था, गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही थी। अब हाँ, ये हमारा जो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो पाइप पे लग रहा है, समझो, हाँ समझो, उस बात को समझना। ये रही बेटा तुम्हारी कोक की बोतल, ये रहा तुम्हारा कोका कोला, और ऊपर क्या है? गैस। तो इस अगर मेरा कंटेनर रिजिड है तो मेरे को बाहर वाले प्रेशर का कुछ नहीं करना। या तो ये हो कि कंटेनर रिजिड नहीं है भाई, है आप बाहर से लगा रहे हो, तो अगर सोचो आप इसको प्रेशराइज करके दबा पाओ, तो वो बाहर का प्रेशर अंदर इंपैक्ट डाल रहा है ना। तो अंदर अगर मान लो ये कंटेनर आपका रिजिड नहीं है, हाँ हाँ, तो आप अंदर प्रेशर बढ़ा रहे हो ना। आप अगर इस पे किसी भी तरीके इसको दबाओगे सपोज, तो अंदर प्रेशर गैस का बढ़ेगा, ठीक है? अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूं, मान लो ये कंटेनर कुछ ऐसा हो कि जो गैस का सिलेंडर होता है, अब घर में तुम्हारे गैस के सिलेंडर आते हैं, दबा दोगे उसे? बॉटल की बात ठीक है, समझ गए। क्या वो लोहे का जो सिलेंडर होता है उसे दबा दोगे तो उस पे क्या बाहर के प्रेशर का कोई इंपैक्ट होगा? बिल्कुल दबेगा। तो प्रेशर अगर लग रहा है उस सरफेस पे और उसको इंपैक्ट डाल रहा है, तो भाई सॉल्युबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। हाँ तो और डिसॉल्व होगी, तो उससे जो हमारा ये सिस्टम है उस पे हम काम कर रहे हैं, सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, तो ये जानना है। अंदर तुम्हें समझ गया क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ये आपको समझ आ गया। फॉर द टाइमिंग इस चीज को यहां तक रेस्ट्रिक्ट रखो कि अभी मैं सिर्फ क्या पढ़ रहा हूं? सॉल्युबिलिटी। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं? सॉल्युबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, सिस्टम पे बहुत कुछ होता होगा, राइट नाउ अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आपको समझ आ गया। हेनरीज लॉ सिर्फ ये बताता है कि प्रेशर का इंपैक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या है, पहले ये एक बार समझ लेते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो सारे आंसर करूंगा। ये वाली बात तो आपको क्लियर है ना कि अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होता है। और यही देखो, अगर मैं बात करूं इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होगी सो तो रही होगी, तो अंदर का प्रेशर तो का फिक्स है ना, अंदर का फिक्स है। लेकिन जब तुम सी लेवल के ऊपर हो तब आपके पाइप पे जो पानी प्रेशर लगा रहा है वो कम होगा। समझ रहे हो? उसके बाद जब वही बंदा नीचे आया तो अब क्योंकि पाइप रिजिड नहीं होते, पाइप रिजिड
नहीं होते। जब पाइप पे प्रेशर लगेगा तो पाइप बेचारा क्लोजर होगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा ना। तो जो आपकी गैस है इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ा तो हमारे ब्लड के अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। इस बात में कोई डाउट बेटा? अरे बोलो, ऊपर गैस कम डिसॉल्व, नीचे गैस ज्यादा डिसॉल्व। अब एक मजे की बात बताता हूं, जब आप वो आप पीते होगे, क्या बोलते हैं, नींबू लेमन वगैरह पीते होगे, उसमें स्ट्रॉ डालते हो, अगर मैं उस स्ट्रॉ में फूंक मारूं तो क्या होगा? बबल्स। लेकिन अगर मैं गैस को यूं बोलूं, गैस नीचे जाके ना डिसॉल्व रहना, ये बाहर नहीं आना, तो वो बबल बनेगा क्या? अगर मैंने गैस को बोला है और बबल मेरी बात मानते, मतलब गैस बात मानती है, अगर मैं बोलूंगा नीचे जाके डिसॉल्व हो जाना, तो क्या बबल बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा गैस डाल रहा हूं वो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो किसकी फॉर्म में बाहर आ रही है? बबल्स। ये बात समझ गए? तो जब भी गैस डिसॉल्व रहती है तो वो डिसॉल्व है, और अगर वो उससे अनडिसॉल्व होती है तो वो एयर स्पेस बनाती है। उस एयर स्पेस को बेटा क्या बोलते हैं? बबल। क्या बोलते हैं? बबल। तो अब बेटा मेरी बात सुनना, अब मेन चीज आ रही है जो समझ नहीं आती, वो क्या है ये समझो। मैं ऊपर था, गैस कम डिसॉल्व हो रही थी, मैं नीचे आया, गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। नीचे आने पे गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई ना, किसके अंदर? मेरी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स फैली है, मैंने सांस ली, क्योंकि बाहर पाइप पे ज्यादा प्रेशराइज कंडीशन थी, तो अंदर मेरे गैस जो गई वो डिसॉल्व भी होगी ब्लड में। अब अगर मेरे को सडनली, मान करके चलो, मेरे को सडनली ऊपर आना पड़ जाए, वापस सडनली क्या हो, मेरे को ऊपर आना पड़ जाए, तो जो मेरे ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड गैस थी, बताओ वो एयर स्पेस मतलब बबल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? क्योंकि वो अनडिसॉल्व हो रही है। बोलो हाँ या ना। क्या आप बता सकते हो वो बबल्स कौन सी गैस के बन रहे होंगे, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के? दोनों के नहीं बनेंगे काका, नाइट्रोजन के बनेंगे। बताओ क्यों? जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तो हमारी रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन में नहीं आ रहा समझ? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, बट क्या यूज नहीं हो रही? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो बची हुई थी, जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर सिर्फ डिसॉल्व थी, जैसे ही ऊपर आया तो वो नाइट्रोजन, क्योंकि यूज नहीं होती ना, वो बाहर आके बबल बनाएगी। और अब तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूं, मान लो यहां मेरा हार्ट है और ये मेरी ब्लड वेसल्स जा रही है, ठीक है? एक ब्लड वेसल शो करता हूं आपको यहां पर, ये मेरी एक ब्लड वेसल है। क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या दौड़ रहा होगा? ब्लड दौड़ रहा होगा, और उस ब्लड के अंदर डिसॉल्व क्या होगी? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन तो यूज अप होती जा रही है भाई, आप काम कर रहे हो, रेस्पिरेशन हो रही है, यूज हो गई, लेकिन नाइट्रोजन इसके अंदर डिसॉल्व है। बट सडनली अगर मैं ऊपर आऊंगा तो बताओ, जो इसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं, ब्लड इसके अंदर जा रहा है, ब्लड इसके अंदर जा रहा है, उसमें नाइट्रोजन डिसॉल्व है। अगर मैं सडनली ऊपर आता हूं तो प्रेशर कम होने के बाद गैस क्या होगी? अनडिसॉल्व। और गैस अनडिसॉल्व होगी तो आप बताना वो एज अ बबल स्पेस बनाएगी नहीं बनाएगी? अनडिसॉल्व होने पर ऊपर आने पर स्पेस बनाएगी। पहले सोच करके देखो, पहले ब्लड को पूरा वॉल्यूम मिल रहा था किसके लिए? फ्लो होने के लिए। लेकिन जैसे ही एयर स्पेस बनेंगे तो उसे कम स्पेस मिलेगा जाने के लिए या ज्यादा? कम। तो आप बताओ सडनली ब्लड प्रेशर राइज होगा कि नहीं होगा? और किसकी वजह से हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन के बबल्स बने। और नाइट्रोजन के बबल्स क्यों बने? क्योंकि तू जैसे ही ऊपर आया गैस अनडिसॉल्व हुई, और अनडिसॉल्व गैस बबल्स की फॉर्म में निकलती है। और आपको लग रहा है, और क्या लग रहा है, सिर्फ इस बबल बनने से हमारी जान पे कोई खतरा आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल ही ब्लड वेसल है। और ये काम, आओ जी आओ, और ये वाला जो काम है ये एक वेसल में नहीं होता बेटा, ये पूरी बॉडी में होता है। मींस पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए सडनली राइज करता है, और इंसान की नसें फट सकती हैं। दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बेंस। अब इसको सम अप करें सम अप। हमारी बॉडी एयर के अकॉर्डिंग 80/24:1 N2 और O2 लेने की आदी हो चुकी है। इसी वजह से सिलेंडर के अंदर 4:1 में मेरे को गैस लेके जाना पड़ता है, ठीक है? अब जैसे ही डाइवर ये लेकर के गया 4:1 वाला सिलेंडर, ऊपर था कम प्रेशर था, गैस कम डिसॉल्व थी, बट जैसे ही नीचे आया गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई। जल्दी बोल भैया, गैस ज्यादा डिसॉल्व
हुई, अब नीचे गैस डिसॉल्व थी, मजा आ रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, गैस डिसॉल्व थी, डिसॉल्व रहो। बट सडनली किसी वजह से अगर मेरे को ऊपर आना पड़ा तो वो डिसॉल्व्ड गैस कौन सी वाली बाहर आएगी, O2 या N2? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्यों नहीं आई? क्योंकि वो तो यूज हो गई। तो जो नाइट्रोजन ऊपर आई, दैट मेक्स बबल्स इन आर कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, और ये मेडिकल कंडीशन जो होती है, दिस इज कॉल्ड बेंड्स। किसको? अच्छा, इस वाली बेंड्स को कहते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टेल मी, ये कंडीशन समझ आई कि नहीं आई? रटना नहीं है भैया। काका सिर्फ ऑक्सीजन तू एक बार ट्राई करके देखना, सिर्फ ऑक्सीजन एक बार ट्राई करके देखना कि भैया मुझे ऑक्सीजन दे दो। अब नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारे को एक चीज ही बताता हूं, तुम्हें क्या लगता है बंदे को कभी ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं उसमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं? नहीं देते। समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फील भी होती है। बताओ हाँ, क्या कह रहे थे? अगर एकदम से नीचे जाएंगे तब कुछ तो सडनली डिसॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम से ऊपर आने में दिक्कत है, क्योंकि डिसॉल्व जो गैस हुई अब वो क्या हो रही है, वो अनडिसॉल्व हो रही है, वो बबल्स दिक्कत कर रहे हैं, दिक्कत और किसी की नहीं है, दिक्कत बबल की है। तो सॉल्युबिलिटी तो भाई हेनरी लॉ वाला, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही हेनरी लॉ की है। मजे ही मजे। चलो आओ बेटा इधर आओ। काका यहां ध्यान दे, अंग्रेजी पढ़े थोड़ी सी है, इस चीज को तसल्ली से समझना बेटा। स्कूबा डाइवर, जो स्कूबा डाइवर है उन्हें किससे कोप अप करना पड़ता है जब वो नीचे जाते हैं? हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस या लेस? हाई। दिक्कत कहां है बेटा? तू ऊपर आया और वो डिसॉल्व गैस क्या होगी? अनडिसॉल्व। समझ गए बात? तो ले इंग्लिश पढ़ ले। स्कूबा डाइवर, स्कूबा 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 पता नहीं क्या हो गया स्कूबा को, कोई गल नहीं, यहां ध्यान दो। स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस। बेटा समझना मेरी बात, स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। अबे अंडर नीचे हाई प्रेशर में जा रहे हो तो डिसॉल्व्ड गैस ज्यादा होंगे। इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस। क्या नई बात है क्या? आपका इंक्रीज प्रेशर है नीचे जाके, तो जल्दी बता एटमॉस्फेरिक गैस हमारे अंदर, और एटमॉस्फेरिक क्या बेटा? ये नाम ले रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका नाम ले रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। When the diver come toward the surface, अभी तक तो दिक्कत ही नहीं थी, अभी तक दिक्कत नहीं थी, समझ रहे हो? When diver comes toward the surface, the pressure gradually, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, this releases the dissolved gases and lead to the formation of bubble of nitrogen। बेटा किसका बबल बन रहा है? हाँ, in the blood। this blocks the capillary। ए बबल कैसे रोक सकता है? बबल है एयर का स्पेस, और वो एयर का स्पेस अपने अंदर से लिक्विड जाने नहीं देता, बिकॉज दैट इज एयर in the undissolved form। okay, this blocks the capillaries and create a medical condition known as bends, which is very painful and even dangerous। dangerous का मतलब समझ रहे हो? fatal, मर जाएगा। समझे या नहीं समझे? अब इसको सॉल्व करने के लिए तूने क्या उखाड़ा? जल्दी बोल। वाओ, दिले दिले ऊपर लाओ। कई बार क्या होता है ना, नीचे ब्लू व्हेल आ जाती है भाग भैंस की मूंछ ऊपर, ऊपर चल जल्दी, क्या नहीं तो ले जाएगी, बैंक से बाद में मरेगा, पहले व्हेल ले जाएगी। ये समझ आया नहीं आया? जल्दी बोल। अब इसको करने के लिए बेटा मैं बताता हूं आपको क्या किया। आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है? उसे समझना ढंग से, प्लीज कंडीशन ही समझना और कुछ मत समझना, ठीक है? पढ़ाने के रेफरेंस से बता रहा हूं सारी चीजें। मैं वहां चला रहा था तो नहीं चल रहा था, ये समझ आया? बस मेरे को छोटी सी चीज बता दो, घर से लिख के ले आओगे, मैं चेक करूंगा बेटा अगली क्लास में, पक्का? तो इसमें भी मार दूं अंग्रेजी में होमवर्क, बोल लो भाई। अब आपको एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं, उसे प्लीज समझना। जैसे मान लो तुम अपने माँ बाप के इकलौते बालक हो, ये मम्मी पापा और ये तुम, ठीक है? मम्मी पापा ना बहुत रईस है ना बहुत गरीब है, ठीक है? मिडिल क्लास है, ठीक है?
तुम बचपन से ही कुछ ऐसी महान हस्ती थे कि तुम्हें बचपन से ही फील थी, जब तुम 2 साल के थे, प्रॉपर्टी तो मेरी है, प्रॉपर्टी सारी मेरी है। तुम खुशी में ही थे, इतने तुम 3 साल के 4 साल के हुए, तुम्हारा एक भाई या बहन आ गया, उसके आते ही तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? आज की पूछ। तू है तो 4 साल का ही, पर पापा को यूं और मम्मी को यूं देख रहा। अभी तो इसके सदमे से उभर ही रहा था, तेरी बहन 2 इयर्स की हुई, एक और आ गया। अब तू खुंदक में क्या चल क्या रहा है? हाँ, मम्मी पापा समझ नहीं रहे कि तू किस लेवल का आदमी है। है? अभी बच्चा जितने भी साल का हुआ, मैं थोड़े एज गिन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई, ओए, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। मैंने आपको पहले ही बोला था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, नथिंग एल्स। ये तो पोगो देखो भाई, क्या देख रहे हो? तो व्हाट आई एम सेइंग बेटा, व्हाट आई एम सेइंग, मतलब तू वहीं का वहीं है, तेरी प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, मगर तेरे भाई बहन आने से तेरी प्रॉपर्टी आधी, सीधा तेरे को फटकार लगी आधी प्रॉपर्टी की, एक और आ गया तो 1/3 हो गई, एक और फटकार लगी, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा। समझ गए? तो बेटा यहां समझना, ये वाली बात तुम्हारे को इसलिए बताई ताकि मैं तुम्हें फ्रैक्शन समझा सकूं। बेटा तू उतना ही था, तेरी प्रॉपर्टी उतनी थी, एक भाई बहन के आने से कोई भी एक आया, तेरी प्रॉपर्टी आधी हो गई। तू नहीं कम हुआ ना, तेरी प्रॉपर्टी कम हुई। तेरी प्रॉपर्टी क्यों आधी हो गई? क्योंकि तेरा फ्रैक्शन कम हो, क्योंकि एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया ना मेंबर। बेटा यूं तो कह नहीं सकता ना जी ना, तेरा तो कोई हिस्सा ही नहीं है, हट निकल यहां से, तू कूड़े में से उठाया भाई, यूं तो कह नहीं सकते। समझ गए बात? अब मेरी बात बेटा आगे समझना। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली बात आपको थोड़ा ढंग से समझनी है। बात ये थी कि बेंड्स हो रहा था, और वो बेंड्स की दिक्कत ये थी कि नाइट्रोजन के ना बबल बना करते थे भाई, वो मेरे को टेंशन का कारण था। तो साइंटिस्ट तुम लोग कर क्या रहे हो यार? स्कूबा डाइवर वाला बंदा नीचे जा रहा है अपनी जान पे खेल के, पता लगा रहा है एक्वेटिक एनिमल, ये चीजें वो सारी चीजें तुम्हें ढूंढ के दे रहा है, तुम कुछ तो करो उसकी सेफ्टी के लिए। आजकल तो जो महान लोग होते हैं, पीएम वीएम कभी नीचे जाते हैं ना, तो एक सूट पहन के जाते हैं। वो सूट होता है हाई प्रेशर सूट, मतलब तू भैंस की पूछ नीचे उतर जा, बिल्कुल वो टूटेगा नहीं। मतलब नीचे भी जाके तेरे को यूं लग रहा है, ओहो जस्ट चिल, मैं तो मजे करने आया हूं यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ध्यान देना, उन्होंने करा कुछ नहीं बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1 चाहिए था ना, बोल हाँ या ना? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1 चाहिए था। उन्होंने कुछ ऐसा किया, उसके अंदर हीलियम गैस डाल दी। कौन सी गैस डाल दी बेटा? हीलियम डालने का कारण, पहला, तू अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, कि तू अगर अंदर जा रहा है तो भाई तेरा कुछ होना नहीं है। और जिस गैस का KH हाई होता है वो सॉल्युबल कम होती है, ज्यादा होती है? वो सॉल्युबल कम। पहला रीजन ये, तू नॉन रिएक्टिव है, मेरी बॉडी में जाके तने कुछ करना नहीं। दूसरा रीजन ये, इस गैस का KH पहले से ही बहुत हाई होता है, इसका मतलब कितना ही प्रेशर में डाल लूं तू तो डिसॉल्व। मैं यहां पे एक ऐसा बालक बिठा दूं जिसके ना समझ कुछ नहीं आता, नहीं कुछ गलत मत समझो, 5 साल का बालक है, अब मैं उसे समझा रहा हूं बैंड्स, एनॉक्सिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे कुछ आएगा समझ? क्यों नहीं आएगा? अरे उस लेवल पे ही नहीं है बेचारे। अब मैं चाटे चाटे मारने लगूं, तेरे को 4 घंटे से बता रहा हूं, तेरे समझ नहीं आ रही, उसकी दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा इस हीलियम को क्यों चूज किया? पहला रीजन ये कि इसका ये अनरिएक्टिव है, दूसरा रीजन ये इसका KH इटसेल्फ बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व होती नहीं। लेकिन इसके आने से हुआ क्या? इसके आने से उनका रेशो 4:1 ही रहा, बट इनके फ्रैक्शंस, अरे ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो गया, जैसे भाई बहन के आने से हुआ था। समझ मेरी बात? रेशो वही है। अरे ये भी तो कुछ रेशो में आई गया होगा, रेशोज वही है जो 4:1 चाहिए थे। नहीं एक, अरे 80-20 तो 4:1 है, रेशो वही है, बट ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो गया। अरे यार तेरी प्रॉपर्टी वही थी, तू वही था, तो तेरे बालक क्या, तेरा भाई बहन आने से तेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा, फ्रैक्शन ही तो कम हुआ था, सीधा आधा फ्रैक्शन कम हो गया ना, तू कम हुआ ना प्रॉपर्टी कम हुई, फिर प्रॉपर्टी गई कहां? अरे बोलो। तो हीलियम जब आया ना, तो फ्रैक्शन जो मुझे चाहिए था मेरे एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग के हिसाब से वो उतना ही था,
इस गैस ने आके क्या किया, बेचारी गाय है ये, खुद डिसॉल्व होती नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि KH बहुत हाई है, और अगर थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो वो रिएक्ट करती नहीं। तो हीलियम के डालने से मुझे नुकसान कुछ नहीं मिला, बस बात ये हुई कि हीलियम मुझे इतना ज्यादा नहीं डालना था कि इसका फ्रैक्शन एकदम ही कम हो जाए, ले हीलियम ही हीलियम बचाए, सांस ले रहा हूं, हाँ हीलियम ही आ रही है, इतना कम कर दो कि N2 का इंपैक्ट उन डाइवर्स के लिए अब उतना ना रह जाए। अरे बोल लो। हाँ हाँ, अब जब डिसॉल्व होगी तब तो अनडिसॉल्व होने पे बबल बनेंगे, हाँ तो बबल बनते हैं। तू अपनी नींबू लेमन लेके बाहर से फूंक मारे तो नीचे से बबल आएंगे अबे अंदर गैस घुसाएगा तभी तो बबल आएंगे। ए बताओ जल्दी बताओ, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर भाई, यू बैंड्स ना जल्दी समझ नहीं आता अगर तुम रटने की कोशिश अब भी कर रहे हो कि यार तू दिमाग खराब कर रहा है यार, तू जा, अगर तुम्हारे दिमाग में यूं है तो भाई बैंड्स नहीं आने का समझ। अरे इसलिए तो मैं ज्यादा नहीं कर सकता, एक लिमिट तक करता हूं, ये करने के बाद क्या यूं हो गया कि बच्चा बच्चा डाइविंग के लिए जा रहा है कि मेरा 2 साल का बच्चा आओ भेजता हूं नीचे 4 किलोमीटर दूर। अब बच्चा बच्चा नहीं जाएगा भैया, वो डाइवर्स जो होते हैं ना वो ट्रेन्ड होते हैं, वो जाते हैं, उनके लिए दिक्कत थोड़ी सी कम हो गई। अब पैराशूट से ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आदमी बच जाता है, तो क्या तुम्हें भी उठा के पैराशूट लगा के फेंक दे नीचे, या प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर पैराशूट बचाते हैं, इसका मतलब ये थोड़े किसी को भी उठा के फेंक दो चल भाई जहाँ पैराशूट है बच ही जाएगा, नहीं बचते भैया, समझ गए बात। चलें आगे। तो बेटा यहाँ ध्यान देना फटाफट, बेटा ये पता है मैं क्यों आपको लिखने के लिए कह रहा हूं, ताकि घर से कुछ काम करके आओगे। देख, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट आ जाए, टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद डाइल्यूटेड हीलियम। तो तुमसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी इनमें से गैस डाली जाती है। खत्म बेटा, ये आपका फिनिश हो गया। अभी बताओ यहां तक कोई डाउट है या नहीं है। हाँ जी बोलो। जी बिल्कुल, क्योंकि हीलियम के आते ही, जैसे ही हीलियम आया ना, उन्होंने इसका फ्रैक्शन कम कर दिया, और हमें ये बात तो पहले ही पता थी कि प्रेशर इज इक्वल टू KHX होता है। बेटा अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना। अरे काका फ्रैक्शन कम होते ही क्या हो गया, अरे मोल फ्रैक्शन ही तो था, फ्रैक्शन कम होते ही सॉल्युबिलिटी कम हो गई, समझ गए। तो हीलियम के आने से सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, इनकी डिक्रीज हो गई, ये भैया डिसॉल्व होते ही नहीं थे। अरे बोल लो, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ऐड कर दूं जो इतना मस्त मौला है कि अगले दिन पेपर है भाई, पिक्चर देखने चल रहे हैं, तो इस संगत का असर थोड़ा बहुत तुम्हारे ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भाई, बुरी संगत का असर पड़ता है। तो बस हीलियम ने वही करा कि इनका इन सबों का फ्रैक्शन कम कर दिया, अमाउंट नहीं कम हुआ, अमाउंट उतना ही है, फ्रैक्शन कम हुआ है भैया, समझना इसमें फर्क है, बच्चा समझ नहीं पाता। वो प्रॉपर्टी वाले मामले से समझ आया नहीं आया, प्रॉपर्टी भी उतनी थी, तुम भी वही थे, बस किसी के ऐड होने से फ्रैक्शन कम हुआ है, और उस फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है क्या चीज कितनी डिसॉल्व होगी। इज दैट क्लियर? मान करके चलो समझ आया। अब आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाता हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाता हूं बेटा, सो दैट कि आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत खत्म हो जाए। किसमें? यूनिट कन्वर्जन। यहां आ जा, ये ना ये क्वेश्चंस लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? क्वेश्चंस, क्योंकि हेनरीज लॉ के अब क्वेश्चंस आएंगे। इज दैट क्लियर? आओ स्टार्ट करते हैं। आप सारे बच्चों को ये बात पता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू KHX होती है, सॉरी 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 माय बैड, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, जल्दी बोलो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो कितने न्यूटन का फोर्स डिवाइड बाय कितने मीटर स्क्वायर का एरिया, डिवाइड करूंगा तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी, और इस चीज को बेटा क्या बोलते हैं? पास्कल। अब बेटा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन, ये पास्कल बड़ी यूनिट है या छोटी? इज पास्कल बिग यूनिट और स्मॉल? क्या लगता है? ओ बड़ी छोटी पूछ रहा हूं, स्टैंडर्ड तो है, तेरी बात बिल्कुल सही है। चलो तुमसे कहता हूं, ये लो मेरी जायदाद में से 1 रुपया,
जा जी ले जिंदगी, बता कम है ज्यादा है? क्यों 1 रुपए में? 1 रुपया दिया है बेटा, 1 रुपया दिया है, 1 रुपया जायदाद का, 1 रुपया दिया, 1% नहीं। कहीं तू सोच रही हो अंबानी का 1% मिल गया हो? 1 रुपया अंबानी ने भी 1 रुपया दिया है। क्या दे दिया भाई? रख ले भाई, रहने दे प्लीज, रख ले, इतना ज्यादा पैसा मैं संभाल नहीं पाऊंगा। रुपया था, 1 रुपए क्या है, कम या ज्यादा? लेकिन कोई बोले अपनी जायदाद में से 1 CR दे रहा हूं, 1 CR बोले तो करोड़ बड़ी यूनिट है छोटी? बड़ी, इस सेंस में पूछ रहा हूं। अब बता पास्कल बड़ी है छोटी है? और पास्कल छोटी नहीं, भैंस की पूछ बहुत छोटी यूनिट है। कि कोई बोले 5 पास्कल 10 पास्कल कुछ नहीं होता, रैपट मारूंगा वापिस हो जाएगा। 5 पास्कल 10 पास्कल कुछ नहीं होता। ये बात समझ आई? बोलो हाँ या ना आई। अब इस बात को समझो, यहां पर बेटा लिख ले, अंग्रेजी में लिख ले, पास्कल, अरे इसको पीए पास्कल ही तो बोलते हैं, इज वेरी स्मॉल यूनिट। क्या है बेटा? पास्कल वेरी स्मॉल यूनिट। सो इन ऑर्डर टू मेक अ बिगर यूनिट, अरे कुछ तो प्रेशर डाल, तो हम 2 यूनिट लाते हैं, 2 चीज लाते हैं बेटा। एक का नाम है 1 बार, इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। एक को लाते हैं 1 ATM, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अबे हमारे ऊपर जो अभी प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये इतना लग रहा है। अब ये कितनी वैल्यू है बेटा? वैल्यू समझना, 1 बार एक्चुअल में होती है 1 लाख पास्कल। कितनी होती है भैया? बोल रहे 1 लाख पास्कल। और जल्दी बता 1 ATM कितना होता है? 1.01 छोड़, 101,325 पास्कल। बोल कितने का फर्क है इन दोनों में? इनके बीच में 1325 पास्कल का फर्क है। प्लीज टेल मी कौन सी बड़ी यूनिट है, ATM या बार? इज दैट क्लियर? अब एक बात बता, 1 ATM की वैल्यू को 1 बार से डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा? ले आजा कर ले, यहां पर ध्यान दे, ये रहा तेरे पास 1 ATM डिवाइडेड बाय 1 बार, तो कुल मिला के ये जो 5 पॉइंट थे ये इधर आ जाएंगे ना, तो मिलेगा 1.01325। उधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 ATM इज इक्वल टू 1 1 ATM is equal to 1.01325 बार। इज दैट क्लियर बेटा? ओए 1 ATM में अगर इतने बार हैं तो 2 ATM 3 ATM 5 ATM में कन्वर्ट कर लोगे? जल्दी बोल, बोल भाई पक्का? अब मेरे को यूं तो बता दे 1 बार में कितने ATM है? तन्ने 1 ATM में कितने बार है यूं तो बता दिया, तो 1 बार में कितना होगा डिवाइड कर दूं उधर ले आके। तो बेटा जैसे ही 1 बार में बताना है कितने ATM है, तो 1 बाय 1.01325 करूंगा, बोल भाई, तो इतने ATM आएंगे। इसे बोलते हैं 0.987 ATM। इज दैट क्लियर? अरे प्लीज टेल मी, इतना समझ आया नहीं आया? एक ये वाली बात याद रखेंगे बेटा, और एक ये वाली बात याद रखेंगे। ये बात ये बात ये बात, ये पता है क्यों चाहिए आपको? आप बच्चे, आप सारे बच्चों को यूनिट कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब भी क्वेश्चन आएगा यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एक चीज और बता रहा हूं, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर के क्या क्या होता है हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर? 80 और 120। तो वो 80 क्या यूनिट्स होती हैं? MM ऑफ क्या? MM ऑफ, ये MM ऑफ HG क्या होता है समझ आता है या मैं समझाऊं? समझाता हूं। होता क्या है, एक कॉलम होता है, क्या होता है? एक कॉलम, उसमें यहां नीचे मरकरी होती है डेंसली पैक्ड। क्या होती है? मरकरी। अबे तुमने वो बीपी नापने वाली मशीन देखी है जिसमें हरे कलर का ऐसा फुसफुस सा होता है और एक मीटर होता है जिसपे मरकरी चढ़ती है? तो अगर मरकरी 1 मीटर कितना होता है? इतना, तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? इसका हाफ, तो 76 थोड़ा सा ज्यादा। तो बेटा याद रखना, अगर मरकरी 76 सेंटीमीटर ऑफ चढ़ा है तो ये प्रेशर आपका 1 ATM होता है। क्या बोला बेटा मैंने? अबे यार वो लेंथ होती है ना, अगर मरकरी 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा है मतलब प्रेशर कितना है पीछे से? 1 ATM। डबल चढ़ गया तो वेरी नाइस। और यहां ध्यान देना बेटा, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? जल्दी बोल। 10 मिलीमीटर। तो इसी चीज को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, कितना आएगा? वेरी नाइस। तो ध्यान देना बेटा, 760 mm ऑफ मरकरी इज कॉल्ड 1 ATM प्रेशर। बोल समझ आया कि नहीं आया? और MM ऑफ मरकरी को एक नया नाम दे देते हैं, टॉर।
तो 760 टॉर क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, 180 एम। बोल भैया यहाँ देखियो तेरे को दिखाई दे रहा है पक्का, तो जल्दी बोलेंगे 180 एम क्या होता है। 180 एम होता है 101325 पास्कल, अरे वो, और 1 बार होता है 1 लाख पास्कल। अगर पावर्स में बात कर रहा है बेटा तो ये पावर्स में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल। अगर एटीएम और बार का चेक करना है तो 180 एम के अंदर 1.01325 बार। किताब में सिर्फ इतना लिखा होता है चाचा, यहां ध्यान देना, किताब में सिर्फ कितना लिखा होता है, 1.013 बार। तो ठीक है ना, इतना लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तू तो चिल रहा है, बोल आ रहा है कुछ समझ उतनी कोने में बैठ के, पक्का ठीक है, ये समझ आ गया। अब 180 एम को आपने बार में बता दिया, 180 एम को आपने सेंटीमीटर में भी बता दिया, 180 एम को आपने एमएम में भी बता दिया। तो बेटा जो हमारी बॉडी का प्रेशर है ना वो 120 एमएम ऑफ एचजी होता है, 80 एमएम ऑफ वो मिलीमीटर्स में बता। इज दैट क्लियर, प्लीज टेल मी, पक्का कंफर्म, कोई लोचा, कोई भी लोचा नहीं, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रेशर से आप, और चाहे 760 एमएम ऑफ जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे ऊपर इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, क्या फील हो रहा है एटमॉस्फेयर हमारे पे प्रेशर लगा रहा है, वो मैं तो मस्त फील कर रहा हूं, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, इस चीज की यूज टू हो चुके हैं, हमको एक ही प्रेशर दिखता है पेपर का, दिमाग खराब करता है। आओ आओ बेटा क्वेश्चन ध्यान देना, यहां पर ये फिर ये फिर ये और फिर ये कौन सा है, करें क्वेश्चन, करें है, आओ काटते कहां से हैं, यार पहली बार है ना बच्चों, तो ऐसा ही होता है। कोई नहीं, ये भी चलेगा। अभी तो ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है फटाफट। क्या रहा है, नाइट्रोजन गैस बबल की गई है वाटर के अंदर। नाइट्रोजन गैस किसके अंदर डाली गई है, बबल के करी गई है वाटर के अंदर। तो जब नाइट्रोजन गैस वाटर के अंदर बबल होगी तो सॉल्यूशन बनेगा ना, नाइट्रोजन इन वाटर का, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है नाइट्रोजन गैस बबल गई। अब पूछ रहा है कि कितने मोल्स, नहीं मिलीमोल्स। जैसे कोई पूछे पेप्सी कितनी पियोगे, तो तुम यूं बोलो, मैं पेप्सी पीऊंगा पूरी, कितनी पी जाओगे, 250 ml, लीटर्स में बताओ, 0.25 लीटर, लेकिन मिलीमीटर में कितने, मिलीलीटर में कितने हुए, 250। अरे मिली समझ रहे हो ना, लीटर्स 0.25, मिलीलीटर्स 250। तो लीटर को मिलीलीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो जस्ट फाइंड मोल्स। क्या फाइंड करो बेटा, मोल्स मिल जाएंगे, तो मिली मोल्स में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर, वेरी नाइस। आओ कम हियर। तो क्या कह रहा है बेटा, यहां ध्यान देना, नाइट्रोजन गैस, इसमें हमें पता लगाने कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। कितने पानी में, 1 लीटर, हाँ 1000 ml में ना। तो आओ यहां ध्यान देना, एज्यूम कर लो कि जो नाइट्रोजन है ना वो एक्सर्ट कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना बेटा, 987 बार। नाइट्रोजन जो प्रेशर ऊपर से लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 0.987 बार। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का कितना दिया है, 76.48 के मींस किलो। तो यहां पर आजा बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा प्रेशर ऑफ गैस जो कि नाइट्रोजन है वुड बी इक्वल टू KH ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जल्दी बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तुझे मिलीमोल्स निकालने ना नाइट्रोजन के, तो तुझे प्रेशर तो नाइट्रोजन का दे रखा है, KH भी दे रखा है, तो जल्दी बता मोल फ्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आ गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, 0.987 बार, और KH को लाके नीचे डिवाइड कर दूं तभी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आएगा, बोलो हाँ या ना, है। तो नीचे डिवाइड करेंगे, कितना है बेटा, 76.48 किलो बार।
तो 76.48 इंटू 10 की पावर 3। अरे ये जादू क्यों हो रहा है? बार, तो जल्दी बता बेटा, बार से बार गए हो कि नहीं गए हो? बार से बार गए हो। अब 0.987 डिवाइडेड बाय करेंगे, जल्दी बोलो, फटाफट बताइए क्या आ रहा है सॉल्व करके, जल्दी 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 बोल, फटाफट जल्दी से डिवाइड कर दे इसको। 0.987 डिवाइडेड 76480, बेटा ये आ गया हाँ ये बेटा आ गया कितना, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। लिख सकता हूं क्या? अबे यार ये लिख ही आ रहा हूं, चला वहां जा रहा है। -5। अरे बोलो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आया कि नहीं आया? और जल्दी बताइए मिक्सचर बन किस किस का रहा है? नाइट्रोजन और वाटर। वाटर किसके अंदर है? वाटर 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर में यहां चेक करना बेटा, सिंस मैं यार अच्छे अच्छे कर देता हूं, अच्छे अच्छे, फिर ये नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। अरे बोलो है 1000 ml। और मैं ये लेट कर लेता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ना, वो होती है 1 ग्राम पर ml। तो अगर 1 ग्राम मास है 1 ml का, तो 1000 ml का मास कितना हुआ? 1000 ml का मास कितना हुआ? 1000 ग्राम। और उस 1000 ग्राम को अगर मैं डिवाइड करूंगा मोलर मास से, तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेंगे कितने मोल्स? 55.55 मोल्स। तो 1 लीटर वाटर में मोल्स कितने मिल गए? अरे बोलो। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहां लिख लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिंस यू हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यू हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने में? 1 लीटर वाटर में। अरे बोलो यार, तो क्या तेरे को ये, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को मैं क्या लेट कर लेता हूं भैया? नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन को x मत लेट कर, क्योंकि x जैसा दिखने वाला काय तेरे पास है, तू इसे y लेट कर ले। क्या लेट करेगा? y। तो मोल फ्रैक्शन ऑन नाइट्रोजन हो गया 1.29 इंटू 10 की पावर -5, और ऊपर आ गया y अपॉन में y प्लस 55.55। बच्चों अब एक चीज बता रहा हूं, वो चीज समझना। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बताइए 1 वेरिएबल इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। बट आपको एक चीज बताता हूं, इजी हो जाएगा। एक चीज एजम्पशंस पता है जहां लगती है ना, वहां तुम्हारा काम इजी नहीं होता, तुम्हें ऐसा लगता है मुश्किल कर दिया। हाउ वुड आई कम टू नो दिस की ये एजम्पशन लगानी है कि नहीं लगानी? जल्दी बोल, जल्दी बोल, मैं समझाता हूं। एजम्पशन हमेशा बनाई जाती है तुम्हारा काम इजी करने के लिए। क्या करने के लिए? लेकिन एजम्पशन लगने पे हो जाती है दिक्कत। अब सोचना, क्या 55.55 कोई बहुत बड़ा नंबर है कि उसके रिस्पेक्ट में y मैं हटा दूं कि कुछ नहीं होता? 55.55 में y प्लस किया, मैं उसको उठा के इसे निगलेक्ट कर देता हूं। कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज ही बताता हूं, मान लो 1 रुपया अगर 1 करोड़ लोगों में बटेगा तो कितना कितना मिलेगा? बहुत। 1 रुपया 1 करोड़ लोगों में, रहने दे, मेरा हिस्सा भी ले जाइयो, कम था ना? तो समझो बेटा 1 डिवाइडेड 1 करोड़ मतलब 10 की पावर 7, कम नंबर आएगा। क्या आया? 10 की पावर -7 आया। बोल हाँ कि ना? तो ये तो बहुत कम नंबर है ना, तो ये भी नंबर क्या कोई बहुत बड़ा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बड़ा नहीं है। तो y को जब तुमने इस नंबर से डिवाइड किया तो ये नंबर आया ना, तो जल्दी बताओ y बड़ा होगा कि नहीं होगा? वाओ वाओ, अ बिग वाओ। अब 1 डिवाइडेड 10 की पावर 7 किया तभी तो छोटा नंबर आया। तो ये 1 इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है छोटा है? छोटा मत बोल, बहुत मार मारूंगा। बहुत छोटा बोल, बहुत छोटा। अंबानी जी अपनी प्रॉपर्टी में से बहुत छोटा सा हिस्सा दे दीजिए, बहुत मिल जाएगा। बहुत छोटा भी बहुत मिल जाएगा। समझ की बात? तो यहां ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि y नीचे हर बार निगलेक्ट होगा, मगर यहां पे 55.55 के कंपैरिजन में निगलेक्ट क्यों होगा? बिकॉज y इज वेरी स्मॉल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया आप नीचे तो निगलेक्ट कर दोगे 55.55 के रेफरेंस में, ऊपर करूंगा क्या?
बताओ क्यों? क्योंकि ऊपर सिर्फ y है। अभी सोचो, मान लो आप महीने के 2 लाख रुपए कमाते हो, तो तुम बताओ तुम्हारे घर में इज्जत होगी नहीं होगी? है? 2 लाख कम तो होते नहीं, इज्जत होगी। लेकिन मान लो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा पार्टनर जो भी आया वो कमावे 10 करोड़ रुपए पर महीना। अब बोल तेरी कितनी सुनी जाएगी और तेरे बगल वाले की कितनी सुनी जाएगी? भाई तुम फिर घर के अब वो कुत्ते से ही हो गए, जो बीच में आ गए तो यूं मार के कहेंगे बीच में आ जाता है। समझ रहे हो? अगर मान लो तुम लड़के हो, बहू आ गई उतनी कमाने वाली, तो बस बहू बहू तो है, फिर तुम क्या हो? तुम 2 लाख कम नहीं थे बेटा, लेकिन जब बहू नहीं थी तो सिर्फ तू ही था। तो समझना, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो वाई। अरे ये मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं बता रहा बेटा, ये निग्लेक्शंस अब जहां जहां लगती होगी वो ये चीजें, अगर यही नंबर 1.29 इंटू 10 की पावर -5 ना होकर +5 होता तो क्या कर सकता था ना बेटा? इतना बड़ा नंबर तभी आता जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा होता, मतलब वाई बहुत बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में 55.55 को खा जा। ये समझ आ रहा है? ये निग्लेक्शन समझना बेटा, आगे कोई निग्लेक्शन समझाएगा नहीं और मैं भी धाए धाए आगे करता चलूंगा, फिर तुम कहोगे कर क्या रहा है, कभी ये उड़ा दे कभी वो उड़ा दे। नहीं आई बात समझ? तो ये पक्का समझ में आया ना? है? है? कोई नहीं, इसी चीज को ज्यादा हम कर देंगे। पता है कैसे ज्यादा करेंगे? ये चीजें जब जब आएंगी ना बेटा, मैं तो बार बार, मेरा तो काम है रिकॉल कराना, मैं तो कराऊंगा। मैंने सिंपल ये कहा, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर जब हुआ तो ये 1.29 इंटू 10 की पावर -5 आया, ये बहुत छोटा है। तो किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करने पर छोटा तो तभी आएगा ना जब ऊपर वाला छोटा होगा। समझ पा रहे हो? तो इस केस में सिंस y इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू 55.55, तो जो मेरा y प्लस 55.55 है ना बेटा, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूं? 55.8। सारी बातें छोड़ो, क्या 50% भी नहीं समझ आया? बोलो। अगर 50-60% भी क्लियर है तो अभी क्वेश्चंस की क्लासेस भी लगनी है। समझ पा रहे हो? तसल्ली से समझना, एक क्लास में महान योद्धा नहीं बन पाओगे, उसके लिए साल भर 6 महीने का तो एटलीस्ट टाइम दिया गया है। समझ गए? तो अब नीचे जैसे ही आप इसे निग्लेक्ट करोगे तो यहां नीचे रह गया y अपॉन 55.55, 55.55 इधर लाके मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो मोल्स होंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मिले। इज दैट क्लियर? बचा हुआ पार्ट कर पाओगे? फटाफट लिखो इसे, ये लिख लो। आज इतना कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ एंड हेनरीज लॉ समाप्त हो गया। आपको होमवर्क एक बार मैं बता दूं क्या है बेटा? होमवर्क आपका ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और पूछूं, गैस A इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन B, A ज्यादा सॉल्युबल है, विच वन ऑफ द टू गैस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ K? B। ठीक है भैया, ओके। बचे हुए क्वेश्चन बेटा ये करके आना, और टान 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 टान। हाँ एक और क्वेश्चन, व्हाई एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर में जानवर क्यों, एक्वाटिक एनिमल क्यों खुश रहते हैं? अच्छा, सर्दियों में तो गर्म में खुश रहना चाहिए है? टेम्परेचर जब कम होता है ना तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है, अगर पानी हीट अप होने लगेगा तो जो डिसॉल्व गैस है वो स्केप कर जाएगी, फिर अंदर क्या सांस लेंगे? पानी पिएंगे। चलो गैस तो है नहीं, पानी पी लेते हैं। हाँ मछली बेचारी फिर परेशान हो जाएगी, है ना? तो हाँ, तो हम ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तुम तालाबों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करा सकते हो क्या? नहीं, वो नेचुरल है, नहीं करा सकते ना, तो हम वो ठंडे पानी में ही खुश रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए बेटा, 2-4 क्वेश्चन है, घर से ट्राई करना, वी विल डू देम लेटर। ठीक है, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, इसे लिखो। ठीक है, आज का यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे अगली कक्षा में। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बाय। अच्छा तुम क्या बाय बाय, मैं ही जा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बेटा आप बस उसमें ऐड ऑन कर लेना कि आप टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर शायद मैंने लिखवाया नहीं था ना? क्या
अलग क्या दिखा रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, टैनिक है ना। सुन, ये सॉलिड इन नहीं, ये सही लिखा है ये कोई नहीं मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार। और अभी चैप्टर्स हो जाएंगे ना बेटे इनके, जब लॉट ऑफ क्वेश्चन लगेंगे असली मजा तब आएगा। अगर मैंने गैस की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इंपैक्ट नहीं लिखवाया तो प्लीज लिख लेना, टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है, ये लिख लेना समायरा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं वो क्या है बेसिकली, ठीक है। चलो, आपकी आज पहली क्लास है? अच्छा, फर्स्ट में आप ऑनलाइन थे, ठीक है। हाँ ले भाई ले, क्यों टेंशन में हो, और किस पे नहीं है? आप पे नहीं है, ये लो ले भैया। और कोशिश करना बेटा ऑफलाइन क्लास में आओ, ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा, वैसे तो ऑनलाइन भी ठीक है, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन ऐसा चलेगा, ठीक है। और कोशिश करना आप लोग क्लास में ना थोड़ा इंटरैक्टिव रहो, ठीक है, समझ रहे हो। जब अपनी असली मजा आएगा जब अपनी 2-2 घंटे वाली, कम से कम 2-2 घंटे वाली लेगी, ये तो छोटी होती है, मतलब मुझे तो छोटी लग रही है, आपको क्या लग रही है कि 1 घंटे में दिमाग खराब कर रहा है। मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।